अस्सलाम वालेकुम। अब हम एक स्टेप मज़ीद आगे बढ़ रहे हैं और एक स्टेप क्या है, वो है ड्राइंग। ड्राइंग करते किस तरह से है? तो पेंसिल उठाओ, बनाना शुरू कर दो, उसको बोलते हैं ड्राइंग बनाना। कीड़े मकोड़े बनाना शुरू कर दो, बन जाएगी। अब इस सॉफ्टवेयर में कैसे ड्राइंग करते हैं वो सीखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ चलेगी नहीं। आपकी पेंसिल पेंसिल चलाओगे तो स्क्रीन हो जाएगी ख़राब, ख़राब होगी तो फिर देने के देने पड़ गए। यहाँ पे आपको टूल्स नज़र आ रहे हैं, ये आपकी पेंसिल है, रबड़ है और शार्पनर भी होगा यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें, ये आपकी टूल बॉक्स हो गया, जो आपका ज्योमेट्री बॉक्स नहीं, जो आपका क्या बोलते हैं उसको, बॉक्स बोलते हैं, पेंसिल बॉक्स। ये आपका पेंसिल बॉक्स होता है। अब यहाँ पे पेंसिल बॉक्स हो गया, और ये जो है ना, ये लेयर वन जो लिखा है, ये आपका पेज हो गया। पेज वन वेक्टर बनाया, पेज टू हो गया, एक और वेक्टर बनाया, ये पेज थ्री हो गया। ये पेज वन हो गया, ये पेज टू हो गया, ये पेज थ्री हो गया। मिसाल के तौर पर आपने इसमें सन बनाया, इसमें आपने घर बनाया, इसमें आपने पहाड़ बनाया, तो ये सारी चीज़ें पेजेस हो गई। और ये क्या चीज़ है? ये होती है टाइमलाइन। टाइमलाइन क्या होती है? मतलब घड़ी पे कांटा जो है ना, घड़ी टिक टिक टिक, ये आगे बढ़ता है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ड्राइंग चेंज हो गई, एक और आगे बढ़ा, ड्राइंग चेंज हो गई। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मोहो के अंदर क्या होता है कि आप जो भी आप काम करोगे ना, वो फ्रेम जीरो पे करोगे। मतलब पेज जीरो पे काम स्टार्ट करोगे, जो भी होगा। जैसे मैंने ये शेप टूल नज़र आ रहा है, शेप टूल का शॉर्टकट है एस। मैंने शेप टूल सेलेक्ट किया, यहाँ पे मैं बनाना चाह रहा हूँ स्क्वायर, और मैंने इसको ड्रैग कर दिया। ड्रैग कर दिया तो ये मेरा बन गया स्क्वायर। स्क्वायर बन गया तो ये फ्रेम जीरो है। फ्रेम जीरो की एक और निशानी क्या है, ये यहाँ पे जो ना लाल बत्ती चल रही है, रेड कलर का निशान आ रहा होगा, इसका मतलब क्या, फ्रेम जीरो पे है। अब जैसे ही एक फ्रेम आगे गए, फ्रेम आगे कैसे जाएंगे, आगे कैसे जाएंगे, आगे कैसे जाएंगे, आपने राइट एरो की भी क्लिक किया तो एक फ्रेम आगे बढ़ गया। अब मैं यही चीज़ यहाँ पे शेप टूल के जरिए मैं ड्रॉ करूँगा। शेप टूल तो पहले बात है आ ही नहीं रहा, मेरा शेप टूल गायब हो गया। शेप टूल था ना, जैसे यहाँ पे मैं फ्रेम जीरो पे आके दोबारा लेफ्ट किया तो ये शेप टूल आ रहा है, ये रहा। ठीक है, शेप टूल मैंने सेलेक्ट करके रखा हुआ है, कहीं भागे नहीं। अब जैसे ही मैंने राइट एरो की किया, शेप टूल मेरा गायब हो गया। तो यहाँ पे शेप बन ही नहीं सकता, देखो बन नहीं सकता। तो एक बात तो आपको समझ में आ गई कि जो भी आप काम करोगे फ्रेम जीरो पे काम करोगे, फ्रेम जीरो के अलावा कहीं काम नहीं करोगे। जो कहोगे सच कहोगे, सच के अलावा कुछ नहीं कहोगे। ये वाले साथ काम हो गया, सही। अब जो है ना, मैं इसको कंट्रोल जी करता हूँ, मैं वापस से सर्कल बनाया मैंने। ठीक है, सर्कल बना रहा हूँ, सर्कल टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है मेरा, तो हम तो सीधा सर्कल, बिल्कुल पप्पू सर्कल कैसे बनाएंगे? पप्पू सर्कल के जो है ना, बिल्कुल पप्पू का मतलब क्या, फर्स्ट क्लास सर्कल, सर्कल जो ये ओवल बन रहा है। तो अब मुझे सही तरह से नजर नहीं आ रहा है, ऊपर सिलेक्शन बनी हुई है, इसको हम सिलेक्शन कहते हैं। ये डॉट 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 बने हुआ है, लाल हो गया, इसकी सेलेक्ट हुआ हुआ। सिलेक्शन में अगर इसको बंद कर दूंगा, बंद हो गया। खोल दिया, बंद हो गया। खोल दिया, बंद हो गया। ये शो कर्व्स वाला है ना, ये सब ये याद रखना होता है। कभी कभी आप बंद करके भूल जाते हो तो समझ में नहीं आता, काम नहीं हो रहा, फिर घबराते रहते हो कि ये हो नहीं रहा, नजर नहीं आ रहा। तो हमारा ये कर्व हो गया। स्ट्रोक इसको कहते हैं। स्ट्रोक कलर मैंने अगर चेंज कर दिया, जैसे ही, तो यहाँ से कलर चेंज कर सकता हूँ। और ये आपको बंद पड़ा हुआ है तो डायरेक्ट से मैं क्लिक करूँगा, और अभी मैंने ब्लैक कलर सेलेक्ट हुआ, ये दायरा, और यहाँ पे ऐसे 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 करके मैं डार्क मरून टाइप, ठीक है। और ऑरेंज की जगह मैं कर रहा हूँ थोड़ा सा ये वाला कलर, ग्रीनिश लाइम कलर, ठीक है। स्ट्रोक पहले 6 था, अब स्ट्रोक हम करते हैं 21। तो ये देखो इतना बड़ा स्ट्रोक बना है। स्ट्रोक बिल्कुल हमने कर दिया 1, तो ये ऐसा हुआ। स्ट्रोक कर दिया हमने, इतना बढ़ाना है आपको, ये हमारा इतना बड़ा स्ट्रोक बन गया। तो जो जो आप बनाओगे वो आपके स्ट्रोक बनता रहेगा, ठीक है। तो सर्कल बनाना आपको आ गया मुखारा को। अच्छा, अब सर्कल के बाद हम अब अभी कंट्रोल जेड अंडू। अब कंट्रोल जेड जो है ना, हर वक्त चलता नहीं, पता है आपने इतना पिच कर दिया, कंट्रोल जेड करोगे वरना फंसते चले जाओगे। लिखा हुआ होता रहेगा, करते देखने कितना होता है। कंट्रोल जी बार बार प्रेस करो और डिलीट, इसको सेलेक्ट किया, डिलीट, ठीक है। और अब ये अंडा बन गया, गंदा अंडा बन गया। गंदा अंडा तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए गोल। मम्मा की रोटी है, गोल मटोल वाली रोटी चाहिए। तो मम्मा की रोटी गोल मटोल कैसे बनाऊंगा? मैं बनाऊंगा, मैंने वापस से एस प्रेस किया शेप टूल से, ठीक है। और सर्कल सेलेक्ट किया। सर्कल सेलेक्ट करने के बाद अब मैं ये बना रहा हूँ ना, तो ये गोल मटोल बन रहा है। अच्छा, मेरे कलर सेट
एक पिक्चर हम ये खोल लेते हैं और एक पिक्चर जो है हम खोलते हैं ये खोल लेते हैं। सही है। अब इसके अंदर आपने देखा, देखो ये ब्लैक आउटलाइन नजर नहीं आ रही, ये स्ट्रोक के बगैर इसने काम किया। तो आपकी ड्राइंग बनानी है क्या, स्ट्रोक वाली ड्राइंग बनानी है, तो हमने डिलीट करते हैं कंट्रोल टी दबा के। कंट्रोल टी दबा के क्या हमने टी दबा के, जो टी जो है ना ट्रांसफॉर्म पॉइंट उसको दबा के सिलेक्ट किया, इसे ऑटोमेटिक सिलेक्ट। तो फिर दूसरा तरीका क्या है, मैं एक माउस, एक हाथ जो है ना मेरे कीबोर्ड पर है और एक हाथ मेरे माउस पर है। अब मैंने इसको क्लिक किया, टी दबा के इसको क्लिक किया, सेलेक्ट हो गया। डिलीट करने का दो ऑप्शन है, मैं अपना माउस छोड़ूं, मैंने अपना माउस छोड़ दिया, हाथ उठाया और डिलीट का बटन दबाया। ये एक मेहनत करनी पड़ी ना मुझे, हाथ उठाया, डिलीट कराया और कंट्रोल एक्स कर दिया, खत्म। वहीं का वहीं। शॉर्टकट्स होते हैं इसलिए ताकि आप शॉर्टकट मारो, काम फास्ट होता है। कंट्रोल एक्स कर दिया मुझे भाई इस तरह का। कंट्रोल एक्स का मतलब होता है कट होता है, डिलीट नहीं होता। ठीक है। कंट्रोल सी से कॉपी और कंट्रोल वी से पेस्ट, कंट्रोल टी जो दबाव है ना मेरे पास ट्रांसफॉर्म, इसको मैं ड्रैग इधर कर दूंगा, डुम 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 डुम, ये ड्रैग भी हो जाएगा, इधर जाना है, इधर रखना है, इधर। सही है, ये ऐसा भी हो जाएगा। तो हर चीज़ डिपेंड करती है कि आप करते क्या हो। आगे समझ में, कंट्रोल एक्स हमको भाई ऐसी चाहिए, हमको चाहिए पप्पू शेप चाहिए। पप्पू शेप के लिए आपको शिफ्ट दबाना पड़ेगा और खींच दिया। पप्पू शिफ्ट के लिए आपको दोबारा से शिफ्ट दबाना पड़ेगा और खींच दिया। सही है। इसको आपने सेटिंग करते हैं आपको किस जगह पर रखना है। ये आपके दो सर्कल बन गए, ये दो सर्कल बन रहे हैं। अब दो सर्कल जो है ना, आप अपने इमेजिनेशन से सोचो कि क्या क्या चीज़ें बन रही हैं। ये दो आंखें भी बन रही हैं, ठीक है, और एक आंख ऐसी भी होती है, एक आंख ऐसी भी होती है। आप क्या क्या चीज़ें सोच सकते हो, ये भी एक पीच भी बन रहा है, ठीक है। और जैसे अब जब ड्राइंग करना जब स्टार्ट करते हो तो आपकी इमेजिनेशन चलना शुरू हो जाती है। ये एक आंख बन गई, ये दूसरी आंख बन गई। अब एक और मैं कैसा करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि एक और मैं सर्कल बनाता हूँ। एक और मैंने सर्कल बना लिया। सर्कल का मैंने शेप टूल लिया, शेप टूल का शॉर्टकट है एस, मैंने एस प्रेस करके रखा हुआ है। पहले टी था, ये सेलेक्ट हुआ था, मैंने एस प्रेस किया, मेरा माउस यहाँ पर है। अब मैं वहां तक जाऊँ, फिर यहाँ पे क्लिक करूँ, या पागल हो गया, ऐसे नहीं करते काम कैसे करते हैं। आपका माउस यहीं पे आपने अब दबाया एस, आपका शेप टूल आ गया और टंग बन गया, पहुंची से। कंट्रोल जी तो मैंने कर दिया, लेकिन करना नहीं था। अच्छा, अब यहाँ पे ऑटो स्ट्रोक क्लिक हुआ हुआ है, ऑटो फिल बंद हुआ हुआ है। एक चीज़ बतानी थी, वो चीज़ क्या बतानी थी कि अगर मैं इनकेस ऑटो स्ट्रोक बंद करता हूँ तो क्या हो। ये जो स्ट्रोक नज़र आ रहा है नहीं, ऑटोमेटिकली बना है ना, मैंने बनाया तो नहीं ना, ये मैंने बंद कर दिया। बंद कर दिया तो क्या हुआ, अब जो मैंने बनाया है कंट्रोल जी कंट्रोल जी कंट्रोल जी कंट्रोल जी, मतलब कुछ है ही नहीं, खाली बनेगा ना, खाली लाइंस बनेगी। या ये पाथ, इसको बोलते हैं पाथ, ये पाथ बना हुआ नजर आएगा, जैसे ये पाथ है, ठीक है। ये आप पाथ से देख रहे हो, ये पाथ जो है वो मेरा ट्रायंगल का पाथ है। ये पाथ आप देख रहे हो कि ये मेरे सर्कल का पाथ है। ऑटो फिल लगा दिया तो फिल वाला बनेगा, अंदर सिर्फ कलर हुआ होगा, स्ट्रोक बनी हुई नज़र नहीं आएगी, ठीक है। और अगर सिर्फ ऑटो स्ट्रोक लगा होगा तो सिर्फ स्ट्रोक बना हुआ नजर आएगा। शो का बंद कर दिया, सही है, खोल दिया। ये पाथ है, पाथ में कुछ भी फिल नहीं हुआ हुआ, तो जैसे ही मैं शो कप बंद करूंगा तो पाथ मेरा गायब हो जाएगा, क्योंकि फिलिंग नहीं है, बोर्ड में कुछ है ही नहीं। और प्रीव्यू करते हैं, प्रीव्यू मैंने यहाँ पाथ खोला और प्रीव्यू करते हैं। प्रीव्यू का तरीका क्या है, फाइल, और फाइल के यहाँ शॉर्टकट जो लिखा होता है कंट्रोल आर प्रीव्यू, ठीक है। प्रीव्यू किया तो जो जो मेरे स्टेज पर है रिस्टोर डिफॉल्ट 100%, मैं कम भी कर सकता हूँ। कम करूंगा तो थोड़ा फटाफट नजर आएगा, क्योंकि मैंने ज़्यादा जूम को मैंने श्रिंक कर दिया, तो ये स्मूथ लाइन आ रही है। तो जो जो मैंने बनाया था, ये मैंने बनाया था बगैर फिल के बनाया था, इसके अंदर कलर के सिर्फ स्ट्रोक बनाया था, स्ट्रोक के साथ आया। ये बगैर स्ट्रोक के बनाया था, सिर्फ फिल कलर आया, इसको बोलते हैं फिल कलर, इसको बोलते हैं स्ट्रोक, ठीक है। ये फिल कलर है, अंदर जो ग्रीन कलर बना हुआ ना, लाइम ग्रीन, और इस तरह से। और जो मैंने यहाँ पाथ बनाया था, पाथ के अंदर ना स्ट्रोक था ना फिल था, तो यहाँ नज़र आ रहा है मुझे इतनी ड्राइंग शीट पे लेकिन एक्चुअली आ रहा है कि यहाँ पे ये क्लिक सेलेक्ट हो रहा है, ये अंदर करिए, ये सेलेक्ट नहीं हो रहा, नज़र आ रहा है आपको, ये देखो अंदर करिए। और मैं बाहर क्लिक करूँगा तो ये बाहर सेलेक्ट हो गया, ये देखो ये पूरा दे रहा है, ये अंदर की आउटलाइन नज़र आ रही है। इसका मतलब है कि भाई मेरा स्ट्रोक तो बहुत मोटा है, जो मैंने शेप बनाया था ना वो शेप इसके ऊपर बन गया।
शेप जो मैंने बनाया था ना वो शेप बन गया इसके ऊपर। तो तो क्या करें भाई, या तो उसको दोबारा से बनाओ, या दूसरा तरीका ये है, दूसरा तरीका क्या है कि कंट्रोल क्लिक करो, इस पर क्लिक, एक मिनट, शिफ्ट डाउन होना चाहिए तो नहीं हो रहा, हाँ शिफ्ट डाउन है तो कीजिए, सॉरी। तो ये शिफ्ट, तो अभी आपको होमवर्क करना है। होमवर्क क्या करना है आपको, होमवर्क करके मुझे ये दिखाना है कि एक शेप आपने बनाया सर्कल ऐसा, एक शेप बनाया आपने ऐसा, ठीक है, दो शेप बना दिया, एक शेप से करूँ तो ये सेलेक्ट हो सके, हो ही नहीं रहे, सॉरी शिफ्ट से होता हूँ पंजे, ठीक है, शिफ्ट अप एरो की, शिफ्ट डाउन एरो की, शिफ्ट अप एरो की, शिफ्ट डाउन एरो की, ऐसा हो रहा है। अब यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे क्लिक किया, शिफ्ट अप एरो की, डाउन एरो की, ये हो नहीं रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि भाई ये एक ही शेप है, मतलब शेप के ऊपर शेप नहीं रखा हुआ, मतलब समझाऊँ, मतलब ये जो ना ये ये ऐसा, ये एक शेप है, ये दूसरा शेप है, ऐसा ही है। मैंने इस शेप को क्लिक सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने का तरीका ये, शेप को सेलेक्ट करना है तो ये से सेलेक्ट करोगे। अब शिफ्ट अप एरो की किया, ये इसके ऊपर आ गया, शिफ्ट डाउन एरो किया, ये इसके नीचे चला गया। ये जो आप यहाँ कर रहे हो ना, ये आपने इनर सर्कल, सर्कल को मैं ये रेड एरिया करता हूँ, ये रेड अलग शेप है, ये ब्लू अलग शेप है, ये ब्लू है ना, ये वाला ब्लू, ये वाला स्ट्रोक, तो इसलिए मैं शिफ्ट अप एरो की, डाउन एरो की, अप एरो की, डाउन एरो की कर रहा हूँ, तो इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, मैं इसको ऐसा करता हूँ, टी दबा के कंट्रोल पॉइंट टूल, और मैंने इसको कर दिया यहाँ मूव, शिफ्ट अप एरो की किया, सॉरी अब ऊपर नहीं हो रहा, ओहो ऊपर नहीं हो रहा, क्या करे भाई, आपने शेप को सेलेक्ट नहीं किया है। शेप को सेलेक्ट करने का तरीका क्या है, ये तरीका है, क्यू प्रेस करके आपने सेलेक्ट कर लिया, शिफ्ट अप एरो की, ऊपर आ गया, शिफ्ट डाउन एरो की, नीचे चला गया। अब भाई मुझे इन दोनों के बीच में आना है, क्या करे बंदा, तो इसका एक और शॉर्टकट है, शिफ्ट और ऑल्ट प्रेस करोगे ना तो एक एक करके ऊपर आएगा, ऊपर आ गया भाई, वो नीचे चला गया, नहीं हो रहा। तो मुझे लगता है जो ना, मैं ना अपना लेसन भूल गया हूँ, कंट्रोल अप, कंट्रोल डाउन, कंट्रोल शिफ्ट अप, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, ये शॉर्टकट नहीं चल रहा है, ये शॉर्टकट नहीं चल रहा है। अब क्या करें, या तो मैं रीस्टार्ट करके आपको आता हूँ वापस, रीस्टार्ट करने दो, रीस्टार्ट करके वो सारा उड़ जाएगा सारा उड़ जाएगा, सारा बनाना पड़ेगा। तो एक काम ये करते हैं, हम इसको हाथ के हाथ सेव करने का तरीका भी सीख देते हैं। फाइल पे गए और यहाँ पे आ रहा है सेव एस, कंट्रोल शिफ्ट एस, और सेव एस करने के बाद आपने अभी लोकेशन डिफाइन कर दी। लोकेशन डिफाइन करने के बाद आपको इसका नाम रखना है, क्या नाम रखना है भाई, प्रैक्टिस या सेशन 1 या बेसिक ड्राइंग, ठीक है, हमारा इसका नाम है बेसिक ड्राइंग, सेव। अभी हमारा सेव हो गया। अब मैं अपना मोहो रीस्टार्ट कर रहा हूँ, वेट करें। अच्छा भाई, मोहो मैंने रीस्टार्ट कर दिया, लेकिन प्रॉब्लम जो है ना वो मोहो में नहीं है, वो मैं शॉर्टकट भूल गया था। शॉर्टकट क्या है इसका, सही है, और ये मैंने 3 और बॉक्स बनाए थे, मैंने एक के ऊपर एक के ऊपर एक, शायद आपके सामने बनाए थे या पीछे बनाए थे, याद नहीं है। तो अब जैसे मैं एक और नए बॉक्स बनाता ना, ऐसा करता हूँ, सिंपल करते ना, बना लेते हैं आपके सामने भी। ये बॉक्स बनाए, एक बॉक्स, दूसरा बॉक्स इसके ऊपर, तीसरा बॉक्स इसके साइड पर, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला बॉक्स जो है ना ये ऊपर आ जाए, तो सबसे पहले तो हम सेलेक्ट शेप वाला टूल यूज़ करेंगे, सेलेक्ट शेप, ये वाला टूल, और शॉर्टकट है क्यू, ठीक है। क्यू प्रेस किया। अब मुझे ऐसा करते हैं कि क्यू प्रेस किया, शिफ्ट दबा के इसको भी सेलेक्ट किया, इसको भी सेलेक्ट किया। सबसे पहले जो है ना हम इसकी स्ट्रोक की सेटिंग चेंज करते हैं, स्ट्रोक की सेटिंग चेंज करते हैं, हम उसको करते हैं लाइट येलो कलर, ये करते हैं, ठीक है, ताकि हमें ये लाइन सिलेक्शन नज़र आए हमारी। ये ना इसको सेलेक्ट किया, ये सेलेक्ट बॉक्स हुआ है, ये बॉक्स सेलेक्ट हुआ है, ये बॉक्स सेलेक्ट हुआ है। अब मैं चाह रहा हूँ ये लास्ट वाला बॉक्स जो है ना सबसे ऊपर आ जाए, तो एक तरीका ये शिफ्ट दबा के सबसे ऊपर क्लिक किया, सबसे ऊपर आ गया। अब मैं चाह रहा हूँ ये लास्ट वाला बॉक्स जो है ना एक एक करके पीछे जाए, तो ऑल्ट प्रेस, दोबारा सेलेक्ट किया इसको, ऑल्ट प्रेस करके एक एक करके ऊपर आया, एक एक करके नीचे गया, ठीक है। बीच वाला चल जाए, ऊपर आ जाए, नहीं नहीं ऊपर नहीं जाए, सबसे नीचे चलता है, ठीक है। सेम इसी तरह से सब एक एक बीच में आ जाए दोनों के, ऑल्ट प्रेस करके नीचे चला गया, सही है। अब मैं चाह रहा हूँ ये वाला जो है ना एक एक करके नीचे नहीं जाए,
टाइम लगता है ना, एक एक ऊपर आ गया, मैं टक से नीचे जाए, शिफ्ट दबा के टक से नीचे चला गया, शिफ्ट डाउन आ रुकी, सिंपल हो गया। समझ में याद कैसे करोगे, वीडियो देखिए याद करोगे, पूछने की कोशिश 10 बार पूछो मुझसे, मैं 10 बार जवाब दूंगी, लेकिन जैसे ही आप 10 बार पूछते हो ना, सेकंड टाइम पूछते हो, फिर क्या कर रहे थे, तो सेम मेरे साथ भी यही है, जाके वीडियो जाके देखना। सही है। अल्लाह हाफिज़।